लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और एक मुद्दा अभी राष्ट्रीय मुद्दा बना है यूसीसी का। आपकी पार्टी और आपका स्टैंड क्या है यूसीसी को लेकर? सबसे जयराम महतो जी, आपकी पार्टी का निर्माण हो गया, आपकी पार्टी का विचारधारा क्या, लेफ्ट, सेंटर या राइट? आंदोलन से जयराम महतो नेता बने हैं, क्या इसकी परिकल्पना पहले की गई? जनप्रतिनिधि जाते हैं, न जनता की सूद लेते हैं, न मजदूरों का। देखिए इसमें क्योंकि जनता कहीं ना कहीं चुनाव का जो अंतिम रात होता है इसमें बहुत भारी भरकम पैसा, चाहे जनता डायरेक्ट अदा करे या फिर जो उनके विश्वासी हैं उनके माध्यम से एक भारी भरकम राशि का माने दिया जाता है, उसके बाद जनता वोट देती है। तो जिस दिन जनता फ्री में स्वतंत्र होकर स्वतंत्र लीडर चुनेगी वो स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। ये बेबी देवी को जो मंत्री का पद दिया गया है, इसमें स्टूडेंट लोग 24 पर है, वहाँ हम लोग पूरी तरह से एक कायाकल्प करने की चेष्टा करेंगे, व्यवस्था में बदलाव लाने की चेष्टा करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी से तैयार कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण और साहसी युवा जो करप्शन का सामना करने के साथ मजबूती के साथ लड़े, ऐसे युवा चुनकर जाएं ताकि हमारा रास्ता और राह आसान हो सके। अब लगातार भाषण देते थे, आज 60-40 को लेकर का मामला ठंडा दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा मानना है कि 60-40 लगभग राज्य की जनता अवगत हो चुकी है। अब हमें थोड़ा सा विस्थापन पर भी बात करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग स्थानीय नीति पर बात किए, भाषा पे बात किए, हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को जनता के सामने रख रहे हैं और बिल्कुल बेहतर तरीके से रख रहे हैं। आज बिल गेट्स आप भी जानते हैं दुनिया के नंबर 1 आदमी, आज वो नंबर 1 नहीं है, कारण उन्होंने ज़मीन खरीद लिया है। तो इसलिए आज हम लोग ज़मीन की महत्ता को समझा रहे हैं, विस्थापन की नीति को समझा रहे हैं और कुल मिलाकर जो भी झारखंड के मुद्दे हैं तमाम मुद्दों के साथ पूरी राज्य की जनता को जोड़ने का काम करेंगे। कोडरमा के युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जिस प्रकार हमारा धनबाद कोयलांचल है, कोयला राजधानी है, कोडरमा अभ्रक राजधानी है, यहाँ भी अपार साधन है, यहाँ भी अपार माने चांसेस से संभावनाएं हैं रोजगार का। तो बशर्ते अगर ढंग का नेतृत्व चुना जाए जो सदन में हाउस में हमारी बातों को बहुत मजबूती के साथ रख सके, हमारे लिए चट्टान की तरह खड़ा हो सके, तो मुझे लगता है कोडरमा की आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे पास इतना खूबसूरत डैम है, जब भी कोई डैम का निर्माण होता है तो बहुउद्देश्य परियोजना के लिए होता है। बहुउद्देश्य यानी बिजली उत्पादन, मछली उत्पादन, खेती के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये खेती के लिए पानी का उपयोग होता होगा। तो मुझे लगता है चूँकि ये जो हमारी भौगोलिक स्थिति है खेती के लिए, तो उस पानी की व्यवस्था अगर खेती के लिए किया जाए तो उसमें फिर 25% रोजगार का दर बढ़ेगा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम विकल्प के तौर पर उसका इस्तेमाल करें तो इस राज्य में बेरोजगारी दर को कंट्रोल किया जा सकता है, युवाओं के आक्रोश को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए जो हमारे सदन पर बैठे हैं उनकी खोपड़ी में बुद्धि होना चाहिए, लेकिन वे लोग तो अपने परिवार की सोच कर जाते हैं, किस प्रकार कहाँ मॉल खरीदना है, कहाँ सोने का जेवर खरीदना है, कहाँ महंगी ऑडी खरीदनी है, कहाँ BMW खरीदनी है। अब इन पर प्रतिबंध लगेगा और एक नए सोच, नई पैटर्न के साथ नए नेता चुनकर जाएंगे। 3 अगस्त को किस तरह का कार्यक्रम कोडरमा में चूँकि पहली बार है तो ही हमारी जो जन जागरण अभी तक हम लोग का सम्मेलन चल रहा था, जिसके माध्यम से हम लोग 2024 की आधारशिला रख रहे हैं, पृष्ठभूमि सजा रहे हैं, उसी के तर्ज पर वो कार्यक्रम होगा। और लोकतंत्र आंदोलन से जयराम महतो नेता बने हैं, क्या इसकी परिकल्पना पहले की गई थी? नहीं, आसान नहीं है। अगर है आसान तो इतने 81 विधायक हैं, हमारे 20 सांसद, उनको कहिए उनका बेटा भी मेरी उम्र का है, उन्हें जाइए फंडिंग करे और लीडर बनाइए। जी नहीं, वो समय की मांग थी। कुछ राजनीतिक दल के लोग बताया जा रहा है कि जयराम महतो बीजेपी का दूत है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज आपके सामने कहते हैं बीजेपी के फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग कह रहे हैं उनको कहिएगा कि अपनी आंखा को खंगाले। जाहिर सी बात है वो सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अभी विपक्ष में है, तो अगर कोई आरोप लगा रहा है बीजेपी के साथ तो वो लोग सरकार के लोग, जेएमएम कांग्रेस के लोग लगाते होंगे। उनसे कहिए कि आपको तनिक शर्म नहीं लगा था जेएमएम वालों, जब आप तो मैंने बीजेपी से सरकार बनाए थे आजसू के साथ, तब कहाँ थे आप सरकार बना चुके हैं, आप सरकार ऑलरेडी बना चुके हैं और हम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, लोग आरोप भी लगाते थे कंटिन्यू कि ये जाति का आंदोलन है। तो आज हम पूरे विश्वास के साथ पुनः कह सकते हैं मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, आज हम कोडरमा अभ्रक राजधानी में हैं और यहाँ कुर्मियों की संख्या नहीं है। तो अब तो विराम लगाइए कम से कम। यहाँ नहीं। आपसे एक सवाल है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जब सरकार नहीं बने तो उससे पहले कहे थे कि जब हम सरकार बनेंगे तो हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और नौकरी ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ना लोगों को रोजगार मिला ना बेरोजगारी भत्ता मिला। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अरे तो यही तो हम लोग को कहना है कि जब ये बोले थे तब हम लोग, जब ये आश्वासन देते थे तो हम लोग बोलते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। यही चीज़ तो हम तो बोले जा रहे हैं कि जब उन पर आश्वासन दिए थे कि वह 5 लाख रोजगार देंगे और हम लोग को सब जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिए तो बोलने लगे हेमंत है तो दिक्कत है। और निश्चित रूप से हेमंत जब तक है तब तक दिक्कत रहेगा, जब तक मनोज यादव जयराम महतो नहीं आएगा तब तक दिक्कतें रहेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और एक मुद्दा अभी राष्ट्रीय मुद्दा बना है यूसीसी का। आपकी पार्टी और आपका स्टैंड क्या है यूसीसी को लेकर? सबसे पहली बात, जयराम महतो जी, आपकी पार्टी का निर्माण हो गया, आपकी पार्टी का विचारधारा क्या, लेफ्ट, सेंटर या राइट? नहीं, हम लोग मिडिल सेंटर पे चलेंगे। हम लोग कम्बिनेशन एक ऐसा रखेंगे जहाँ किसी, हम तो बार बार उदाहरण देते हैं कि हम लोग एक ऐसी सोच को रखते हैं
जिसे हम किसी का छीन कर ना खाएं, हम अपने हिस्से का खाएं, उसी से संतुष्टि जताएं और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने हिस्से का लोगों को बांट कर खाएं। कुल मिलाकर हम लोग एक ऐसी नीति को अनुपालन करेंगे जो इंसान इंसान में भेद ना करे, जो किसी एक व्यक्ति को अरबपति और उसी क्षण किसी को शून्य पे लाके ना खड़ा करे। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जब किसान के खेतों को जबरन छीन के लेती है तो कभी कभी एक नियम ऐसा बनाइए कि अरबपतियों को कंट्रोल करे कि आपका अरब रुपया से एक भी बाहर होगा तो वो गवर्नमेंट को होगा। ये पॉलिसी बनाइए, मुझे लगता है देश में बहुत सुधार होगा। हालांकि सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन मुझे लगता है इस प्रकार की नीति अमीरों के लिए भी बने। जब भी कोई आज IAS IPS इतने करप्टेड हैं तो उसके लिए एक विशेष अदालत होनी चाहिए, एक विशेष होना चाहिए जो तुरंत उसको बर्खास्त करे, तुरंत उसकी नौकरी ले और जितना पैसा उसने गबन किया है सारा उसका सूद समेत पाइप लौटा ले, तब उसमें डर होगा। डर यहाँ किसके पास है? एक मजदूर के पास डर। एक मजदूर डरता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, एक किसान डरता है कि कोई परियोजना मेरा खेत चला जाएगा। IAS IPS को भी डर होना चाहिए, ये डर नहीं दिखता है, इसीलिए आज ये मनमानी है, आज इसीलिए इतनी दिक्कत है। कॉर्पोरेट्स को डर होना चाहिए कि हम पर्यावरण के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम वन कानून के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रदूषण नदियों को प्रदूषित कर रहा है, तो ये डर उनको नहीं दिखता है। जिस दिन अगर समान देश है, जो भारत का संविधान 14 भी कहता है, मैंने समानता की बात करता है, विधि के समक्ष सभी समान है, तो अगर वास्तव में सभी समान है तो ये डर एक मजदूर को दिखता है कि नहीं हम गलत करेंगे, अनुशासन को भंग करेंगे, अगर हम बिना हेलमेट के गुजरेंगे तो हम पर फाइन होगा, ये डर उद्योगपतियों को भी दिखना चाहिए, ये डर ब्यूरोक्रेट्स को भी दिखना चाहिए, ये डर जो विधायिका के अंग है, जो सांसद के अंग है, उनको भी दिखना चाहिए, उनमें ये डर नहीं दिखता है। तो इसीलिए देश को कुछ ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो वास्तव में फील हो कि हाँ ये देश समान है। जयराम जी, आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और एक मुद्दा अभी राष्ट्रीय मुद्दा बना है UCC का। आपकी पार्टी और आपका स्टैंड क्या है UCC को देखिए, लेकर? सबसे पहली बात, भारत विविधताओं का देश है। जब आप विविधताओं का में एकता ढूंढते हैं तभी भारत की खूबसूरती दिखती है। तो इसीलिए कोई भी कानून बने विविधताओं को नष्ट ना हो, क्योंकि भारत देश में एक बोली नहीं है, एक भाषा नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक भगवान नहीं है, एक खाना नहीं है, एक भोजन नहीं है, एक गीत नहीं है, एक संगीत नहीं है। अतः भारत को जबरन एक मत किया जाए, जबरन एक होगा ही नहीं। अब मान के चलिए कोई लाल दिखता है, कोई हरा दिखता है, कोई पीला दिखता है, अगर पूरा भारत को एक करना चाहें तो बाकी लोगों को अलग पैंट में पेंटिंग करना होगा। जब उसको अलग पैंट से पेंटिंग करते हैं उसकी जो आइडेंटिटी वो खत्म हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार पूरे भारत को एक करने के चक्कर में, जो कि पॉसिबल नहीं है, आइडेंटिटी खत्म कीजिए। बाकी समझौता, जिस प्रकार सम्राट अशोक ने समझौता किया था, गुप्त साम्राज्य ने समझौता किया था, तमाम राजा राजवाड़ों ने समझौता के साथ इस देश को चलाया है, उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को, भारत की संस्कृति समझौता के साथ चली है। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ किसी पर थोपे जैसा कानून ना हो। चलिए जाने दीजिए।